मैं सुनाता हूँ बेटा। बेटा मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ पहले, फिर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगा। वो ये कि बेटा देखो, तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हारे साथ हैं और हमारे पास तुम हो। हम स्वस्थ हैं, दाना पानी की कोई कमी नहीं है। हमें इस जिंदगी की बहुत कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हर किसी के पास नहीं होता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब ये सब खुशियाँ हमारे पास हो तो जिंदगी को मुतमईन होकर गुजारें, एक दूसरे का प्यार करें, एक दूसरे का एहसास करें, क्योंकि जिंदगी में दुख आते कोई पता नहीं चलता। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई। ये सब कैसे हुआ पापा? हाँ बेटा बता रहा हूँ। मेरी माँ काफी दिनों से बीमार थी और फिर एक रात मेरी माँ की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई और मेरी माँ ने अपनी जिंदगी की आखिरी चंद बातें मुझसे की। बेटा मेरे जाने के बाद तुम्हें सब्र करना होगा, क्योंकि ये प्रकृति का निजाम है। जो आया है उसे जाना है। हर दुख को हंसते हुए सहना है, सख्त मेहनत करना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। और फिर अचानक से मेरी माँ की आंखें बंद हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। वो रात बहुत गम की रात थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा पापा बहुत दुखी होगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद मेरे पापा किसी को अपने घोंसले में साथ लेकर आया। मैंने पूछा पापा ये कौन है, तो पापा ने बताया ये तुम्हारी नई मम्मा है। पापा ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मा तो मम्मा होती है, कोई और कैसे मम्मा बन सकती है? हाँ बेटा तुमने ठीक कहा, मम्मा तो सिर्फ मम्मा ही होती है। अब सुनो तुम। और फिर मैंने अपना सर झुकाते हुए कहा ठीक है पापा। अभी पहली ही सुबह थी कि नई मम्मा ने पापा से पहली लड़ाई शुरू की, जिसकी वजह मैं था। ये बच्चा इतना भी छोटा नहीं है। तुमने कहा था कि वो ज्यादा छोटा है, इसे अपना दाना कल खुद लाना होगा और ये हमारे साथ भी नहीं रहेगा। दाना तो ये खुद से ले आया करेगा, लेकिन अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इसे कुछ दिन इधर रहने देते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ दिन। और मेरा पापा खामोश हो गया और मैं भी खामोश होकर ये सब सुन रहा था और ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत बहादुर हूँ और कोशिश कर रहा था कि मुझे रोना ना आए। लेकिन फिर अचानक से जब मेरी माँ मेरी आंखों के सामने आई तो मैं ऐसे रोने लगा जैसे पहले जिंदगी में कभी नहीं रोया। और मेरा पापा शायद मेरी नई मम्मा के डर से मेरे पास नहीं आ रहा था। ये क्या, तुम क्यों रोने लग गए हो? नहीं, ऐसे मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगा। आपके पास सुनकर रोना आ गया। नहीं बेटा, इसीलिए तो मैं तुम्हें ये कहानी सुना रहा हूँ कि जिंदगी में जब खुशियाँ हो तो उनकी कदर करो और आने वाले दुखों के लिए तैयार हो। अच्छा पापा फिर क्या हुआ? फिर पापा दाना लेने चला गया और नई मम्मा मेरी तरफ गौर से देख रही थी और फिर मुझ पर एकदम से चलाई। जाओ जाकर दाना ढूंढो, मेरी तरफ क्या घूर रहे हो? और मैं चुपके से वहाँ से चला जाता हूँ। और फिर आज पहला दिन था जब मैं कुछ खाए बगैर ही घोंसले से निकला था। मैं सारा दिन नदी के पास जाकर बैठा रहा और अपनी माँ को याद कर कर के रोता रहा और मुझे भूख और प्यास का कोई एहसास ही नहीं हुआ। और फिर शाम हो गई और मैं डरते डरते अपने घर की तरफ चल दिया। ये कोई वक्त है घर आने का? क्या करते रहे हो सारा दिन बाहर? आज पापा मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई अजनबी मुझसे बात कर रहा हो, लेकिन मैं डरते डरते बैठ गया और खामोश रहा। मैंने तुमसे कहा है इसे कहो अपना घर खुद बनाए। अब ये बड़ा हो गया है और अपना दाना पानी भी खुद करे। बस सोच रहा हूँ। और मेरा पापा फिर से खामोश हो जाता है। लेकिन आज मुझे रोना नहीं आया था। हाँ, अपनी माँ की बातें याद आ रही थी कि हर दुख को हंसते हुए सहना है। और मैं चांद की तरफ देखते देखते सो गया। अगली सुबह मैं थोड़ा मुतमईन था, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि अब इस घर को छोड़ने का समय आ गया है। इससे पहले कि नई मम्मा पापा से मुझे निकलवाए, मुझे खुद पर विश्वास करना होगा। और मैंने आखिरी दफा अपने पापा की तरफ देखा, जो उस समय भी मेरी नई मम्मा से मुझे चंद दिन घोंसले में रखने की भीख मांग रहा था। और फिर मैं वहाँ से चला गया। पापा फिर आप कहाँ गए? आप तो छोटे थे ना, रात को डर नहीं लगा आपको? नहीं बेटा, मुझे जरा भी खौफ नहीं महसूस हुआ। न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैं दूर निकल गया और दूसरे जंगल में जा पहुँचा। वहाँ पर मैंने 2 रातें एक पेड़ पर ही गुजारी। फिर एक शाम में बैठा हुआ था अकेला ही कि तुम्हारी मम्मा की मम्मा वहाँ आ गई, तुम्हारी नानी बेटा। और उसने मुझसे पूछा, यहाँ इस समय तन्हा क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? और मैंने इसे सारी बात बताई कि तुम्हारी मम्मा की मम्मा मुझे अपने घर ले गई। अब तुम यहाँ रहोगे हमारे साथ, सब दुख भूल जाओ। आज से मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और तुम मुझे मम्मा ही कहोगे। और मैं वहाँ रहने लगा। मैंने सारा काम सीख लिया, घर बनाना भी, दाना लाना भी, सब सीख लिया।
और फिर मेरी और तुम्हारी मम्मा की शादी हो गई और फिर कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारी मम्मा की मम्मा भी चल बसी और फिर हमने वो जंगल भी छोड़ दिया और फिर इस जंगल में प्यारा सा घर बनाया और फिर तुम हमारे पास आ गए और मुझे जिंदगी के सब दुख भूल गए। पापा, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, फिर आपके पापा ने ऐसा क्यों किया? मेरा पापा भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन शायद ये सब मेरे भाग्य में था। मेरे मम्मा पापा सबसे प्यारे हैं और हमारा बेटा भी बहुत प्यारा है। मेरी मम्मा अब हमारे पास कभी नहीं आएंगी? नहीं बेटा, यहाँ पर वो चली गई है, वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता। बस अब हमें उसकी यादों के सहारे ही अपनी जिंदगी गुजारनी होगी और तुम हमेशा अच्छे अच्छे काम करना, इससे तुम्हारी माँ की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। हाँ पापा, मैं हमेशा ही अच्छे काम करूँगा। टिंकू की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। टिंकू अभी बहुत छोटा था, लेकिन वो बहादुर भी था, क्योंकि अपनी माँ के बिछड़ने के दुख को उसने बहुत बहादुरी से बर्दाश्त किया था। टिंकू की जुज्जू के साथ बहुत दोस्ती थी, दोनों के घर पास पास ही में थे। जुज्जू की मम्मा रानो चिड़िया ने भी टिंकू को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो टिंकू का अपने बेटे जैसा ही प्यार करती थी। आंटी, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस दाने की तलाश में जाने लगी थी। तुम बताओ, कुछ खा कर आए हो? नहीं आंटी, कल पापा को दाना बहुत कम मिला था, वो तो रात को ही खत्म हो गया था। आज पापा जल्दी गए हैं, वो जल्दी वापस आ जाएंगे दाना लेकर, फिर मैं खा लूँगा। टिंकू बेटा, ये तुमने कैसी बात की है? मेरे लिए तुम और जुज्जू बिल्कुल एक जैसे हो। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि जुज्जू खाए और तुम भूखे रहो। तुम और जुज्जू मिलकर दाना खाओ और बाद में खेल लेना। और हाँ, घर से ज्यादा दूर नहीं जाना। ठीक है आंटी। आंटी, मैंने आपसे कुछ कहना था। क्या बेटा, क्या कहना था? आपका धन्यवाद आंटी। बेटा, माँ से धन्यवाद नहीं कहते। अगर दोबारा ऐसे कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगी। सॉरी आंटी। अब जल्दी करो, जल्दी से दाना खा लो। और रानो वहाँ से चली जाती है और टिंकू दाना खाकर और जुज्जू के साथ थोड़ा खेलकर अपने घर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तोता उड़ता उड़ता एक मकई के खेत में जाता है। उसे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। वो सोचता है कि यहीं से मकई के कुछ दाने लेकर अपने घर वापस चला जाता हूँ, क्योंकि अब टिंकू की माँ घर में उसके पास नहीं थी और उसे टिंकू की हर समय चिंता रहती थी। वो जैसे ही मकई के खेत में उतरता है, एक खौफनाक राक्षस आकर उसे दबोच लेता है। मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था लंबी पूंछ वाले तोते का। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता और अब मैं पूनम रात में तुम्हारा खून पीकर अमर हो जाऊंगा। हा 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 हा। तोता डर जाता है और उसकी मिन्नत समाजत करता है। मेरा बेटा घर में अकेला है, अभी कुछ ही दिन पहले उसकी माँ मर गई और अब अगर तुम मुझे भी मार दोगे तो मेरा बेटा ऐसे कैसे जिंदा रहेगा? मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो अपने बेटे के पास। लेकिन वो राक्षस तोते की सुनी अनसुनी करके उसे अपनी गुफा की तरफ लेकर चला जाता है। शाम होते ही सब पक्षी अपने घोंसलों की तरफ वापस आ रहे थे, लेकिन टिंकू का पापा अभी तक नहीं आया था। आता भी कैसे? उसको तो जालिम राक्षस ने कैद कर लिया था। और ऐसे ही सूरज ढल गया। टिंकू, जो कि अपने माँ बाप के लाड प्यार में पला बढ़ा था, वो ऊंची आवाज में रोने लगा, जिसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया और जुज्जू जल्दी ही उसके पास आ जाते हैं। मेरा पापा कहाँ चले गया? टिंकू बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? आंटी, पहले मेरी माँ मर गई और अब मेरा बाप खो गया। मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? मैं तन्हा रह गया। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा पापा दाना लेने कहीं दूर चला गया होगा। तुम घबराओ नहीं, वो जरूर लौट कर आएगा। तुम तन्हा नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और वो टिंकू को अपने घोंसले में ले जाते हैं। टिंकू तो सिसकियां ले लेकर रो रहा था। जुज्जू, तुम टिंकू को हौसला दो, शायद वो तुम्हारी बात अच्छे से समझ जाए। और जुज्जू टिंकू को दिलासा देता है। ऐसे ही रात गहरी हो गई और टिंकू सिसकियां लेते लेते सो गया। मैं इस बच्चे को कब तक झूठी तसल्ली दूंगी? ये बात तो पक्की है कि तोते के साथ कोई हादसा पेश आया है, वरना वो जरूर अब तक लौट आता। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। आंटी, सारी रात गुजर गई, लेकिन मेरा पापा अभी तक नहीं आया। और जुज्जू टिंकू को तसल्ली देने के लिए झट से बोलता है। टिंकू, मुझे अच्छी तरह याद है जब एक दफा मेरी माँ भी रास्ता भूल गई थी।
और सुबह होते ही मैं घर लौट आई थी। जुजू, मुझे दाना लेने भी जाना है। तुम टिंकू का ख्याल रखना और उसे पास ही जो नदी है ना वहाँ ले जाओ और उसके साथ खेल लेना ताकि इसका जी ज्यादा उदास ना हो। जी मम्मा, ठीक है, आप जाए, मैं टिंकू को ले जाता हूँ और वहाँ पर इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। और रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। जुजू भी टिंकू को साथ लेकर नदी की तरफ चला जाता है और वहाँ पर ठंडी छांव में जाकर बैठ जाते हैं। जुजू, तुम कितने भाग्यशाली हो जो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। लेकिन टिंकू, मुझे अच्छे से वो दिन याद है जब मेरा पापा मर गया था। मेरा और मेरी मम्मा का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन समय के साथ साथ हमें सब्र आ गया। तुम्हें भी हौसला करना होगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि टिंकू की नजर सामने वाले पेड़ पर पड़ती है। यहाँ एक खौफनाक सांप उल्लू के बच्चे को खाने ही वाला था। बचाओ, बचाओ, बचाओ। चूचू, वो देखो सामने, वो खौफनाक सांप उल्लू के बच्चे को खाने वाला है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और वो जल्दी सांप के पास जाकर उसका ध्यान बटाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कोई बचाओ, कोई बचाओ, बहुत खतरनाक सांप है, कोई बचाओ उल्लू के बच्चे को। भाग जाओ जहाँ से, वरना मैं इसे छोड़कर तुम्हें पहले खा जाऊंगा। पास ही में बैठा उल्लू जब वो अपने घोंसले की तरफ से शोर सुनता है तो जल्दी से वहाँ आ जाता है और वो समझ जाया कि ये बगैर सांप की पूंछ पर अपनी तेज चोंच से काटता है और सांप जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। बच्चों, तुम कौन हो? मैं रानो चिड़िया का बेटा हूँ और ये टिंकू है। कुछ दिन पहले ही इसकी माँ मर गई और इसका बाप भी कल से कहीं खो गया है। हम यहाँ पर खेलने आए थे। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है और मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। टिंकू, ये मेरा जादुई बाल है जो मेरे शिक्षक ने मुझे दिया था। इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तुम इसे अपनी चोंच में लेकर आंखों को बंद करके जिसके बारे में सोचोगे वो जिस हाल में भी होगा तुम्हें नजर आ जाएगा और जिस चीज पर भी इसे मुंह में रखकर फूंक मारोगे वो जलकर भस्म हो जाएगी। टिंकू और जुजू बाल लेकर वापस आ जाते हैं और वापस आकर रानो चिड़िया को सारी बात बताते हैं। मम्मा, अब तो इस शक्ति से टिंकू अपने पापा को ढूंढ लेगा। और रानो चिड़िया टिंकू को अपने मुंह में बाल लेकर अपने पापा के बारे में सोचने का कहती है। टिंकू जैसे ही बाल अपनी चोंच में लेकर आंखें बंद करता है और अपने पापा के बारे में सोचता है तो उसे अपना पापा एक बंद पिंजरे में नजर आता है। आंटी, मैंने अपने पापा को देखा, वो एक खौफनाक राक्षस की कैद में है। मुझे अपने पापा को बचाने के लिए जाना होगा। मम्मा, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं भी टिंकू के साथ जाऊं? हाँ बेटा, तुम जरूर जाओ क्योंकि किसी की मदद करने में ही हमारी भलाई है। टिंकू और जुजू वहाँ से चले जाते हैं। वो जल्द ही पहाड़ों की तरफ पहुँच जाते हैं। टिंकू, तुम बाल को अपनी चोंच में लेकर अपने पापा के बारे में सोचो और देखो क्या वो राक्षस इस समय गुफा के अंदर है। और टिंकू ऐसा ही करता है। नहीं पापा, मुझे अकेले ही पिंजरे में नजर आए हैं। वो राक्षस वहाँ पर नहीं है और मैंने इस बाल की शक्ति से ये भी पता कर लिया है कि वो गुफा सामने ही है। हमें समय जाया नहीं करना चाहिए। और वो जल्दी से गुफा की तरफ चले जाते हैं। टिंकू, मेरे बच्चे, तुम यहाँ कैसे? ये राक्षस बहुत जालिम है, ये तुम्हें भी कैद कर लेगा। और अभी वो गए ही थे कि वो राक्षस भी आ जाता है। कौन हो तुम और मेरी इस गुफा में आने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं टिंकू हूँ और मैं अपने पापा को तुम्हारी कैद से आजाद कराने आया हूँ। हा 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 हा, इतनी शक्ति है तुम में जो मेरा मुकाबला कर सको? हाँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। इससे पहले वो राक्षस अपना कोई जादू करता, टिंकू जल्दी से वो बाल अपनी चोंच में लेकर उस राक्षस पर फूंक मारता है और एक ही लम्हे में वो राक्षस जलकर खाक के ढेर में बदल जाता है और टिंकू अपने पापा को आजाद कराकर वहाँ से ले जाता है और जुजू अपने दोस्त का पूरा साथ देता है।